राम राम जी, मैं अतुल कृष्ण भारद्वाज मथुरा वृंदावन से। कुंभ हेतु विशेष निवेदन आपसे। कुंभ की महिमा को जितना अधिक प्रचारित करेंगे उतना पुण्य के भागी बनेंगे। देखिए, आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिर तोड़ दिए, लेकिन हमारी भूमि को तो नहीं बदल सकते। प्रयागराज में दो चीजें, एक तो संगम और दूसरे अक्षयवट, इसको नहीं मिटा पाए। संगम गंगा यमुना का हमेशा है और अक्षयवट को कितनी बार जलाया, उनकी जड़ों तक को जला दिया, लेकिन फिर अक्षयवट हरा भरा हो गया। तो प्रयागराज में अक्षयवट के नीचे भगवान का सिंहासन है, महादेव का। छत्र अक्षयवट मुनि मन मोहा, संगम सिंहासन सुठ सोहा। ये जो प्रयागराज है, साक्षात महादेव है। इनका परिचय को समझ दिया सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस्वती हितकारी। भगवान विष्णु जिनके मित्र हैं और माता पार्वती श्रद्धा जिनकी पत्नी है, सत्य माने नंदी जिनका सेक्रेटरी है, ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम महादेव वहां विराजमान है। आप इसलिए देखते हैं कि भगवान विष्णु के 12 मंदिर वहां हैं। बेणी माधव, आदि माधव, गदा माधव, चक्र माधव, पदम माधव इत्यादि 12 माधव के मंदिर वहां पर। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों का जितना पुण्य होता है उतना प्रयागराज का होता है। यहीं पर सागर का मंथन हुआ, वहीं पर नाग वासुकी का चूंकि रस्सी बनाई गई थी सागर मंथन में, इसलिए नाग वासुकी का मंदिर है। और यहाँ अमृत का जो कलश छलका, बाकी जगह भी उसकी बूंदें गिरी, जो बाकी 4 कुंभ लगते हैं, 3 कुंभ लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयागराज में ही उसका महात्म्य है। तो इसलिए ये अमृत स्नान करने के लिए इस माघ के महीने में आप पधारें। एक बड़ी घटना रामायण की जुड़ी है। लंका से जब यहाँ आए चित्रकूट होते हुए प्रयागराज, तो यहीं से उन्होंने श्री हनुमान जी को समाचार लेकर श्री भरत जी के पास भेजा कि हम आ रहे हैं। फिर हनुमान जी भरत जी को समाचार देकर फिर प्रयागराज आए। इसलिए हनुमान जी का भी बड़ा केंद्र प्रयागराज है, इसलिए वहां लेटे हुए हनुमान जी हैं। आक्रमण के समय में हनुमान जी को मूर्ति को छुपाने के लिए जमीन में दबा दिया गया था, बाद में फिर उसको प्रकट किया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत लंबे समय तक प्रयागराज को कड़ा को केंद्र बनाकर इधर पूरे हमारे सांस्कृतिक क्षेत्रों का ध्वंस किया। लेकिन अब भगवान की कृपा है, योगी जी का शासन है, दोबारा सारे केंद्र फलीभूत हो रहे हैं, सब विकसित हो रहे हैं। तो आप सबको पुण्य फल प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मेरी 3 कथाएं प्रयागराज कुंभ में 30 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेंगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। तट से पवन पुत्र साक्षी हो जिसे सहेज रहे, संगम तट से पवन पुत्र साक्षी हो जिसे सहेज रहे। अब आपको कुंभ का नेह निमंत्रण संगम तट से भेज रहे। हम आपको कुंभ का नेह निमंत्रण संगम तट से भेज रहे।